कैमरा मैन सही है। सो गया था बोला सो गया मेरी दुकान पे। फिर चल आइए प्रार्थना करें। शुरू भी हो जाए, चालू हो गया। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में उंडेला है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन आत्मा सच्चाई से हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, ऐसी कृपा और दया करें। हर एक मन भटकाने वाली सामर्थ को यीशु के नाम में इस स्थान से दूर करते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा आए इस स्थान पर और जो आप चाहते हैं वो वचन दें। मनुष्य कुछ भी अपनी बुद्धि में या अपने जोश में न बोले मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना आपकी महिमा का, आपकी सेवा का कारण हो। वचन के भेदों को प्रकट करें, उनको सुने, वचन को बांटें, उनको सुने और सुन के उनके अनुसार से चलें मेरे परमेश्वर, और बहुतायत का फल लेकर आए और आपकी समानता में हम बदलते चल जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर जो हमारा बल है, यहाँ पर भजनकार एक बात कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर क्या है, हमारा बल है। परमेश्वर, सबसे पहली बात तो परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर क्या है, महान है। और परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर की ताकत का हम अंदाजा लगा नहीं सकते। परमेश्वर कितना सामर्थी है हम उसको समझ नहीं सकते। और हम सुनते भी हैं, वचन में से भी देखते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी क्या है, ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हम लोग क्या है, अपनी एक छोटी से छोटी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे हम लोग प्रयास कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आजमा लेते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद लेते हैं, लेकिन हम छोटे से छोटे काम को नहीं बना पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना विस्तृत और इतना महान है कि उसने अपने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि को बना दिया। इतना महान परमेश्वर है। उसने अपने वचन मात्र से पूरी संसार, पूरी दुनिया को क्या है, बना दिया। और यीशु मसीह कहता है इस संसार से तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है। जिस संसार से हमें क्लेश होता है, जो संसार हमें क्या है, आतंकित करता है, जो संसार हमें डराता है, जिस संसार की परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, हमारे परमेश्वर ने उस संसार को केवल बोलने के मात्र से बना दिया। इतना सामर्थ्य है वो। और परमेश्वर जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। परमेश्वर 3 तत्वों से मिलकर बना है। परमेश्वर 9 फलों से मिलकर बना है, जिसके बारे में हम जानते हैं, आत्मा के 9 फल। परमेश्वर क्या है, उन सब चीजों का एक निचोड़ है। इतना सामर्थी परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो क्या सोचता है हम उसकी बुद्धि तक पहुंच ही नहीं सकते। वो कैसे काम करता है हम उसके काम करने के तरीके को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बाइबल में कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचारों में उतना अंतर है जितना पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी है। मेरे और तुम्हारे रास्तों में उतना अंतर है जितना पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी है। हम कभी भी उसके काम करने को तरीके को समझ ही नहीं सकते। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। और वो क्या है, उसकी जो ताकत है वो क्या है, पवित्रता है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर निर्दोष है, परमेश्वर निष्कलंक है, परमेश्वर निष्पाप है, परमेश्वर दोष रहित है, परमेश्वर अगम्य ज्योति में निवास करने वाला ईश्वर है। उसके अंदर कोई भी क्या है, दोष नहीं है। सारी सृष्टि उसने केवल बोलने के द्वारा बना दी। इतना महान परमेश्वर है। और उसको हमारे जीवनों के साथ डील करने में, उसको हमारे जीवनों के साथ क्या है, व्यवहार करने में, हमारे जीवनों को बनाने में कितना कम समय लगेगा हम खुद नहीं समझ सकते। कितनी कम उसको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी हमारी जिंदगियों को बनाने के लिए, हम खुद नहीं समझ सकते। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर करवट लेता है तो राष्ट्र हिल जाते हैं। जब परमेश्वर करवट लेता है तो राष्ट्र हिल जाते हैं। हम जब करवट लेते हैं तो बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। आवाज आती है ठपाक एकदम, और सर पे क्या है, घूमड़ बन जाता है। लिखा है वो समुद्र के पानी को अपने चुल्लू में उठाता है, चुल्लू में। सोचिए जरा कि हम लोग क्या है, उसके कार्यों पर मनन करके देखें कि कितना महान परमेश्वर है। और जब हम अपने जीवन को आत्मा और सच्चाई से, मन की सीधाई से, हृदय की गहराई से, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन को उसके योग्य हाथों में सौंपते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे इस छोटे से जीवन को क्या है, बढ़िया जीवन बनाएगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि लोग परमेश्वर को अपना जीवन देना नहीं चाहते। जीवन तो देते हैं, कुछ चीजें परमेश्वर से बचा के रखते हैं,
प्रभु कहता है इस लड़की को मुझे दे, नहीं प्रभु ये तो तुझसे भी ज्यादा प्यारी है मेरे को। सही बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे लोग हैं, प्रभु कहता है कि ये काम मत कर, मानते तो प्रभु को ही है, सब काम करते हैं, प्रार्थना भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन आप उनको छेड़ो मत। उनके जीवन क्या है? दोहरे जीवन है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं यहोवा दुष्चित्त लोगों से क्या करता हूं? घृणा करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर, जब हम उसको क्या है अपना सब कुछ उसको सौंप देते हैं। एक गाना है कि सब में देता, सब में देता, सब में देता, तुझको मुबारक यीशु मैं सब कुछ देता हूं। गाना गाते हैं लोग, ऑल सरेंडर टू जीसस, यीशु को मैं सब कुछ देता हूं। हालेलुया। लेकिन क्या है, लोग आजकल क्या है मुंह से गाते हैं प्रभु मैं तुझे सब कुछ देता हूं, लेकिन देते कुछ भी नहीं है उसको। कहते हैं, प्रभु कहता है कि ये तो क्या है केवल ओठों का बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन उनके जीवन मुझसे बहुत दूर है। तो हमारा परमेश्वर क्या है? महान है। और लिखा है, भजनकार कहता है परमेश्वर जो हमारा बल है। अब आप सोचिए, आपके अंदर अगर परमेश्वर घुस जाए क्या होगा? हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग सामर्थ्य हो जाएंगे। सोचने वाली बात है। परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, जिसने बोलने के द्वारा पूरी सृष्टि बनाई, जिसने बोलने के द्वारा पूरी सृष्टि बनाई, उसके खुद के अंदर कितनी ताकत होगी, कितना ज्ञान होगा, कितनी उसके अंदर सामर्थ होगी। जब वो आपकी इस मरणहार देह में घुस जाए तो आप कितने सामर्थ्य हो जाओगे, आप खुद अंदाजा लगाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग परमेश्वर को अलाउ नहीं करते कि वो उसके अंदर आए। वो क्या है अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा को रेसिस्ट करते हैं, रोक देते हैं वहीं पर कि प्रभु तू मत आ, तुझसे भी जरूरी काम है हमारे जीवन में। इसलिए क्या है लोगों के जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, और क्या है लोगों के जीवनों में वो अभिषेक नहीं है, और वो अभिषेक न होने की वजह से जैसे प्रभु के लोग हैं वैसे ही संसार के लोग हैं, जैसे संसार के लोग हैं वैसे ही मसीह के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, पवित्र आत्मा एक ताकत है, पवित्र आत्मा बुद्धि के खजाने हैं। हर एक भली वस्तु पवित्र आत्मा के अंदर छिपी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पवित्र आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर भजनकार कहता है परमेश्वर जो हमारा बल है। हमारा बल क्या है? परमेश्वर है। ये समय है, अगर हम परमेश्वर को अपना बल बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर समाये, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को परमेश्वर से 50-50% प्यार नहीं करना पड़ेगा। भजनकार यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण बल से, अपने संपूर्ण हृदय से और अपने संपूर्ण प्राणों से प्रेम कर। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। परमेश्वर से इस तरीके से प्रेम कर जैसे उसके अलावा तेरे जीवन में कोई भलाई है ही नहीं। परमेश्वर से इस तरीके से प्रेम कर कि तू परमेश्वर के बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। जितने भी लोग परमेश्वर के बिना रह सकते हैं, जितने भी लोग प्रार्थनाओं के बिना रह सकते हैं, वो एक्चुअल में विश्वासी है ही नहीं। जो सच्चे विश्वासी होंगे वो अपने परमेश्वर के बिना रह ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। जो सच्चे विश्वासी हैं वो अपने परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और जितने भी लोगों को स्वर्ग जाने में कोई मजा नहीं है, उनको ये बातें यीशु मसीह के नाम में ज्यादा अच्छी लगेंगी नहीं। लेकिन इन बातों की वैल्यू तब पता पड़ेगी जिस दिन रैप्चर होगा, जिस दिन यीशु मसीह की आमद होगी, तब इन बातों की जो कीमत है वो पता पड़ेगी। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, या वो दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, कलीसिया में कुर्सियां गर्म करते हैं, बैठ जाते हैं, उनके सामने ऐसी बातें करो तो खुद सोचते हैं कहाँ के फंस गए, हम गलत जगह पे आ गए, ये लोग भटके हुए लग रहे हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। लेकिन ये समय है हम परमेश्वर को क्या है अपना बल बनाएं। और यीशु मसीह वहीं पर आता है जहां पर क्या है रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। वो अगर आपके अंदर पहले से ही बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं तो यीशु मसीह आपके पास नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे भर, प्रभु मुझे भर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। प्रभु कहता कैसे भरूं? तू खाली तो कर अपने आप को।
तू चिड़चिड़ा है, तू क्रोध करता है, तू बुरा मानता है, तू झगड़ा करता है, तू अपनी माँ से बहस करता है, तू अपने पिता की इज्जत नहीं करता, तू अपनी बहन से झगड़ा करता है, तू अपनी पत्नी से लड़ता है, तू ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मैं कहां से भरूं तुझे? मुझे जगह तो दिखा, कहां से भरूं? कहां से तेरे अंदर घुसेड़ूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को? और यही कारण है कि परमेश्वर लोगों का बल नहीं है, और परमेश्वर लोगों का बल नहीं है, इसी वजह से लोग क्या है, पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि होता क्या है कि अगर इस संसार में आप रह रहे हो, अगर आप बुराई करोगे, गलत काम करोगे, तो आपको शरीर में क्या है, दिक्कत होगी। लोगों को क्या है, शरीर में कष्ट होता है, बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, किसी को पैरों में दर्द है, किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। ये पता है क्यों होता है? इसका कोई और कारण नहीं, इसका सबसे पहले क्या है, आत्मिक कारण होता है। आत्मिक कारण ये होता है कि आप प्रतिदिन बहुत सारे, हम लोग क्या है, शरीर में रहते हैं, तो हम लोग कभी कभी किसी की बुराई भी कर देते हैं, किसी को माफ नहीं करते, कोई कुछ कर दे तो झगड़ा भी कर लेते हैं, और सब बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। तो वो क्या है, हमारे शरीर में बीमारियां लेकर आते हैं। तभी तो लोग क्या है, बीमार हो रहे हैं, लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां ग्रसित कर रही हैं, और लोग क्या है, लोग फिर मर जाते हैं। क्योंकि क्या है, उनके पाप का जो घड़ा है वो भरता जा रहा है धीरे धीरे, और एक समय वो आता है कि परमेश्वर खुद उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका घड़ा क्या है, पूरा भर चुका है। और हम लोग क्यों बीमार नहीं पड़ते इजीली? हम लोग क्यों खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, बीमारियों से हम दूर रहते हैं, परमेश्वर हमें बचाता है? क्योंकि हम क्या है, कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि हम आत्मा की अगुवाई में चलें। हम परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, तुम्हारे मन में आता है कि नहीं ये बातें सच्ची है, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं। हालांकि हम लोग सब लोग गिर जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने वचन में सुना था, हमको माफ करना चाहिए, हमको बुराई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम धीरे धीरे क्या है, अपने आप को बदल रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारे शरीर में भी आशीष आ रही है। सही बता रहा हूं मैं आपको, आपके बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं कि मुझे क्या है, अपने अंदर, हालांकि मेरी एज बहुत है, मेरी एज 40 से ऊपर एज है मेरी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं लगते नहीं हो आप, उससे कोई मतलब नहीं है उस बात को। लेकिन मैं अपने खुद के अंदर महसूस करता हूं कि जब हम दुआ प्रार्थना में रहते हैं और हम अपने जीवन को बारीकी से चेक करते हैं कि हमसे गड़बड़ियां न हो और हम परमेश्वर के भय में चले, आप सबसे पहले अपने शरीर में महसूस करोगे छुटकारा। आपको अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि मैं बहुत अंदर से चंगा हूं, और कोई प्रॉब्लम भी आपके अंदर होगी तो वो जाती रहेगी, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर मन लगाने के द्वारा, सिर्फ बारीकी से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा, उस पर चलने के द्वारा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर की प्रॉब्लम जाती रहेगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें बुखार पर, बीमारी पर, खांसी पर, जुकाम पर, सरदर्द पर, बदन दर्द पर, सब पर अधिकार दिया है। वो अधिकार क्या है? अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहां पर लिखा इसी भजन में 13 उसके 14 में यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, आगे क्या लिखा है, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना दाहिना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध में चलाऊं। कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, मेरी सुने, मेरी सुने, केवल मेरी सुने, तो मैं क्या करूंगा? क्षण भर उनके शत्रुओं को क्या करूंगा? दबा दूंगा। तो बताओ, परमेश्वर ने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि बना दी, और परमेश्वर अगर दबाने पे आए तो कचुमर ही निकल आएगा। हाथ चलाए तो परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा तो हमारी समस्याओं को भागना पड़ेगा। फिर हमारी समस्याओं की, हमारी प्रॉब्लम्स की इतनी औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। लेकिन हमें क्या करना है? अब परमेश्वर की सुननी है, उसके मार्गों पर चलना है। हमें इन वचनों को आदर देना है, हमें परमेश्वर के भय में बने रहना। हमने सुना था कि हमें प्रतिभोर को उठकर प्रार्थना करनी है, तो हमको करनी है। हम लोगों को परमेश्वर में बढ़ना है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें, क्योंकि ये बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर ने लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम जिंदा हैं। हमारे पास अभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर है, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने का अवसर है, और हमारे पास अपने प्राणों का उद्धार कराने का अवसर है। इसलिए हम लोग क्या है, अवसर को बहुमूल्य समझें। ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, कई बार मैं खुद रेस्टलेस हो जाता हूँ अंदर से, मैं ही बहुत सारी बातें सोचने लगता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से परमेश्वर के वचन से खुद को और अपने आप को और आप लोगों को क्या है, उत्साहित कर रहा हूँ कि हम लोग परमेश्वर की सुने, यीशु मसीह की सुने। यीशु मसीह कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो,
जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो, गलत काम मत करो, बुराई मत करो, निंदा मत करो, किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट मत रखो, नफरत मत रखो, सबको माफ करो, सबसे प्यार करो और मेरे पद चिन्हों पर चलो। जब इस तरीके का आप जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपका बल बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप क्या है, अपने आप को खाली कर रहे हो। आज बहुत सारे लोग अपने आप को खाली नहीं करना चाहते और वो क्या है, जूझ रहे हैं अपने जीवन में। बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, वो अपने आप को खाली नहीं करना चाहते अपने घमंड से, बहुत सारी बातों से परमेश्वर उन्हें मना करता है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें मना करता है कि बेटा ये बेटे मत कर, तू ये मत कर, तो क्या है, उस आवाज को रेजिस्ट कर देते हैं, उस काम को करते नहीं है और उसकी वजह से क्या है, उनके जीवनों में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो चाहती नहीं है उनके जीवन से। और फिर उनके मुंह से पता है क्या निकलता है, यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो सताए जाएंगे। अरे यीशु मसीह के साथ चले कहां, अभी तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार ही चल रहे हो, उसके साथ चल के तो दिखाओ पहले। जितने लोग यीशु मसीह के साथ चलेंगे, भक्ति में जीवन जिएंगे, वो सब सताए जाएंगे। अभी तो तुम अपनी इच्छा में ही चल रहे हो, तो खुद तुम्हारे पर समस्या। पहले यीशु मसीह के साथ तो चल के दिखाओ। यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब है उसकी आवाज के अनुसार चलना। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा बल है, तो हमारा क्या है, परमेश्वर बल कब होता है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा बल बन जाए, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ जाए, तो कितनी बड़ी बात होगी। यही तो शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना भी करें, बाइबल भी पढ़ें, प्रभु भोज भी खाएं, लेकिन हम वचन की बारीकियों पर ध्यान न दें, हम किसी को अपने आप से कम न समझें। उसकी हिम्मत क्या है, मेरे सामने कुछ है क्या, मैं उससे माफी मांगूंगा 4 पैसे के आदमी से? 4 पैसे 2 पैसे। वो तो यही चाहता है कि हम सब कुछ करें, प्रार्थना भी करें, वचन भी पढ़ें, लेकिन हम क्या है, परमेश्वर के वचन को बारीकी से न देखें, हम परमेश्वर के वचन के सामने झुके नहीं, एक एक चीज को हम नापे नहीं परमेश्वर के अनुसार। वो नहीं चाहता कि हम इस तरीके का जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि हम इस तरीके से परमेश्वर से जुड़ें, क्योंकि उसको पता है अगर ये अपने आप को खाली करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर इनको अपनी ताकत से भरे नहीं। और जब ये परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे तो इनके लिए पृथ्वी पर रहकर जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ भाई या पवित्र आत्मा से भरी बहन या पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग तो बाद में जाएगा, उसके लिए यहीं पहले स्वर्ग हो जाएगा। हालेलुया। आज लोग नरक में हैं और सपने स्वर्ग के देखते हैं, नरक का जीवन जी रहे हैं। नरक का जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि भय नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर का वचन नहीं है, नामधारी है खाली, इच्छाधारी, नामधारी है खाली। अरे परमेश्वर हमारा क्या है, जीवित परमेश्वर है। जैसे हमने सुना, परमेश्वर का वचन जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। अगर हम उसको अपने चरित्र में आने का अवसर देंगे तो हम क्या है, जीवित होते चले जाएंगे। लिखा है कि यीशु मसीह के लिए मृत्यु को अनहोना था कि उसके ऊपर प्रभुता कर सके, मृत्यु को उसको वापस देना ही था। तो इस तरीके से हम अपना जीवन जिएंगे तो क्या है, परमेश्वर हमारा बल हो जाएगा। तब जब प्रभु हमारा बल होगा, आज क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, अपने स्वास्थ्य में, अपने परिवार में लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने आप को बुराइयों से खाली करके परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर क्या है, एक तो अलौकिक सामर्थ्य आएगी पवित्र आत्मा की, अलौकिक बुद्धि आएगी परमेश्वर की। जिस बुद्धि से परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया, वही बुद्धि जब हमारे अंदर आएगी तो हम भी तो बनाने वाले होंगे। फिर वही बुद्धि देगा परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी, वही सेम सामर्थ्य। लिखा है जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मरे में से जलाया वो तुम्हारे अंदर क्या करता है, वास करता है। कब वास करेगा? जब तुम उस आत्मा के वश में रहोगे। जब वो सामर्थ्य हमारे अंदर आएगी तो हम अपने हर एक चीज में उससे अच्छा काम करेंगे जो हम अपनी ताकत में नहीं कर सकते थे। हमारे बिजनेस में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे अगर घर में कोई काम रुके हुए हैं जो नहीं हो रहे हैं, उन कामों में परमेश्वर की आशीष आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर रहेगी, परमेश्वर हमारा बल हो जाएगा। इसलिए और दुष्ट यही चाहता है, खाली मत करो अपने आप को, खाली मत करो अपने आप को। तुमने खाली किया, यीशु मसीह ने कहा कि पहले इन मटकों को क्या है, पानी से मुंह भर दो, और जब वो भरी रहते तो क्या है, वो दाखरस में कन्वर्ट हो गया। खाली मटकों को जब तक खाली नहीं करेंगे, आजकल क्या है, लोग अपने आप को खाली नहीं करना चाहते। वो कहते हैं तो पहले से ही खाली हैं, और कितना खाली करें अपने आप को? क्या मर जाएं यीशु मसीह के लिए? एहसान कर रहे हैं यीशु मसीह के पीछे। अरे हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं?
सब कुछ वो हमें देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया। क्या दे दोगे आप? वो तो उसने तो अपना बेटा दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। परमेश्वर क्या है? हमारा बल है। जब परमेश्वर हमारा बल हो जाएगा, राजा दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा की क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। जब परमेश्वर हमारा बल हो जाता है, जब हम प्रभु के भय में चलते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं और अपने जीवन को सूक्ष्मता से और बारीकी से जांचते हैं, एक एक काम से कभी हमसे गड़बड़ी हो भी जाए तो हम बंद कमरे में जाके परमेश्वर से माफी मांगते हैं और इस तरीके से परमेश्वर के भय में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारा बल हो जाता है। और फिर आपके मुंह से क्या है? न तो श्राप निकलेगा, न किसी पर दोष लगाओ, कि आपके अंदर प्रेम का सोता फूटकर बह निकलेगा। हालेलुया। आपके सामने अगर आपका भाई आपके विरोध में भी है तो आपको उस पर भी प्यार आएगा। जैसे मैंने बताया था कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको सारी आज्ञाएं बताई। तो उसने कहा कि ये आज्ञाएं तो मैं बचपन से मानता आया हूं। और यीशु मसीह ने उसको देखा और उसे क्या किया? प्यार किया, क्योंकि उसके अंदर प्यार भरा पड़ा था। आज लोगों के अंदर प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, परमेश्वर उनका बल नहीं है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय इस तरीके से होगा तो हमें क्या है? अपने शत्रुओं से भी प्यार हो जाएगा, चाहे वो हमारी पत्नी क्यों न हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हंसाने के लिए, उनको लगता है हमारा सबसे बड़ा एनिमी, शत्रु यही है घर में, उसके ऊपर भी तरस आएगा। ये तो मजाक की बात है। मतलब हर एक रिश्ते में आपका कोई बैरी भी होगा, आपके परिवार का कोई सदस्य होगा, वो भी आपसे गलत व्यवहार करता है, तो आपके अंदर उसके लिए केवल प्यार उमड़ेगा। ये प्यार आपकी ओर से नहीं होगा, ये प्यार पवित्र आत्मा की ओर से होगा। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। फिर आनंद निकलेगा अपने अंदर, हमारे अंदर से क्या है? आनंद निकलेगा। हालेलुया। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। अब यहां पर क्या है लिखा है? याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। याकूब कौन था? पुराने नियम में देखते हैं, थोड़ा सा भी समय है। उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय निकालते हैं। यहां पर वचन का लिखने वाला कहता है कि याकूब के परमेश्वर से प्रेम करो। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया याकूब ने? याकूब का परमेश्वर हो गया। देखें तो सही यहां पर, ताकि हमारे बारे में भी कभी लिखा जाए बाइबल में। हम लोग ऐसे बने कि हमारे नाम भी उस यादगार की पुस्तक में लिखे जाएं, कि पृथ्वी पर जब परमेश्वर कहता है अय्यूब के बारे में शैतान से, तूने मेरे दास को देखा है, कितना मेरा भय मानता है। काश हमारे जीवन ऐसे हों कि परमेश्वर हमारे बारे में कहे कि तूने उस भाई को देखा है, मेरा कितना भय मानता है। इस खराब संसार में वो किस तरीके से अपनी आत्मा में कष्ट उठाकर वो मेरे वचन को मानता है। बाइबल में लिखा है कि हनोक क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में हम भी परमेश्वर के साथ साथ बने रहें। मैं पढ़ता हूं आपके। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बैतेल को जा। क्या कहा परमेश्वर ने उसे? यहां से निकलकर बैतेल को जा, मतलब परमेश्वर के घर में जा। आज प्रभु हमसे कह रहा है, यहां से निकलो। कहां से निकलो? यहां से नहीं, जहां पर खड़े हो बुराइयों में, वहां से निकलो और मेरे घर में जाओ, मेरे भवन में जाओ, मेरी उपस्थिति में जाओ, प्रार्थना में जाओ, उपवास में जाओ, संगति में जाओ। यहां से निकलो, वहां जाओ। चिंताओं से निकलो, परेशानियों से निकलो, कड़वाहट से निकलो, बैर से निकलो, अधर्म से निकलो, बुराइयों से निकलो, ठंडेपन से निकलो, मेरे भवन में जाओ। याकूब क्या है? वहां पर गया था, तभी तो परमेश्वर ने बोला और वहीं रहे। क्या कहता परमेश्वर? और वहीं रहे। हम लोगों को वहीं रहना है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक स्थान ठहराया है, परमेश्वर के चुने हुए के लिए एक स्थान है। हम लोगों को वहां से बाहर नहीं निकलना है। जैसे भजन 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बना रहता है। हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग चुने हुए लोग हैं। हम लोग संसार की तरफ न देखें। आप संसार में पैर रखोगे आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हम क्या है? सूखी भूमि में चल रहे हैं इस समय। हमारे इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। और वो सूखी भूमि कैसे बनती है? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा और चर्च में जाने के द्वारा, हमारे समर्पण के द्वारा। जैसे ही आप परमेश्वर से दूर होने लगोगे, आपकी कंडीशन संसार के लोगों से भी ज्यादा खराब हो जाएगी।
क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा, जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो फिर 7 को और लेकर आती है और उस व्यक्ति की कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। प्रभु कहता है याकूब से मेरे भवन में जा और वहीं पर रह। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम संसार के आकर्षण को देख के प्रलोभित मत हो। कुछ भी नहीं है संसार में, जो तुम्हें चीजें अच्छी लगती हैं वो कुछ नहीं है, एक्चुअल में शैतान का एक धोखा है। ये संसार इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा हम लोग समझते हैं उसको। सही बता रहा हूं मैं आपको, अगर प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे अंदर से निकाल ले, अपनी शांति हमारे अंदर से निकाल ले, तो ये संसार बहुत गंदा है, नरक की झलक है। हालेलुया। ये संसार इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं संसार में कैसे लोग दुखी हैं इस समय, कैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है संसार में। हम लोग भले हैं, चंगे हैं, आनंदित हैं, परमेश्वर की आशीष में हैं, इसलिए हमें क्या है, सब कुछ अच्छा लगता है। अगर प्रभु थोड़ी देर के लिए अपनी प्रोटेक्शन हमारे ऊपर से हटा दे तो हमें पता पड़ जाएगा कि हम ठीक नरक के बीचों बीच में रह रहे हैं, और ये एक्चुअल में नरक का एक झलक ही है। मुझसे मेरे मन में कई बार एक बात आती है। एक बार प्रभु के चेलों ने उससे कहा, प्रभु हमें पिता दिखा। मैंने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और कोई मुझसे कहेगा हमें नरक दिखा, तो मैं कहूँगा ये देखो, ये है ना नरक। नरक नकली नरक ये, असली वो है। और अगर दुष्ट आत्माएं देखनी है तो लोग जाके देख लो बाहर, उनके काम देख लो, उनके चेहरे देख लो, दुष्ट आत्माओं का सिंबल है ये। और जो प्रभु में बढ़ रहे हैं लोग, वो क्या है, एंजल्स का सिंबल है, स्वर्गदूतों का सिंबल है वो। हालेलुया। बैतल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए क्या बना, वेदी बना। परमेश्वर के लिए एक वेदी बनानी। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को मेहनत करनी है, वेदी बनानी है, एक ऑल्टर बनानी है। वो वेदी कहाँ बनानी है, हमारे यहाँ पर हृदय में। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए हमें अपने हृदय में एक वेदी बनानी है। हम लोग क्या है, फालतू लोग नहीं, हमारे पास बहुत काम है, और वो काम क्या है, हमें परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाना है। यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनानी है। परमेश्वर चाहता है, भजन 24 में लिखा है, ताकि क्या है, परमेश्वर आ सके उसमें। परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो, परमेश्वर के लिए सिंहासन बनाओ, ताकि महिमा का पिता उसमें क्या करे, निवास कर सके। हम लोगों को वेदी बनानी है। जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बैतल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनके उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, और उनकी चारों ओर के नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ था। इसलिए यहाँ पर लिखा है, याकूब के परमेश्वर का गुणानुवाद करो, क्योंकि याकूब ने कहा है, इजरायलियों से कहा था कि अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करो। जो व्यक्ति, जो भी पास्टर, जो भी अगवा कलीसिया के सुधार के लिए प्रचार करता है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो एक महान पर्सनैलिटी है। हालेलुया। परमेश्वर उससे प्रेम करता है। जो भी भाई, जो भी पास्टर अपनी कलीसिया के लोगों को डांटता है, फटकारता है और समय समय पर उन्हें चेताता है और खुद वैसा जीवन जीने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों के नाम बाद में लिखे होंगे कि फलाने का परमेश्वर। क्योंकि याकूब ने क्या है, वेदी बनवाई परमेश्वर की, पराये देवताओं को दूर करवाया, और लिखा है तब जब इस तरीके से उन्होंने किया तब परमेश्वर का भय उनके चारों तरफ के निवासियों के मन में समा गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिना कुछ किए परमेश्वर हमारी ओर से हमारी परिस्थितियों में युद्ध लड़े, तो हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है। हमारे बीच में जो पराये देवता हैं, हमने उनको तो फेंक दिया है, मूर्तियों को, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी जो हमारे अंदर गड़बड़ियां हैं, जो देवताओं के रूप में है, मोह है, माया है, लोभ है, लालच है, चीजें हैं, उनको परमेश्वर और चाहता है कि हम उसको परमेश्वर को दे दें। जब इस तरीके से हम करेंगे तो क्या है, परमेश्वर हमारा बल हो जाएगा। हम लोग चर्च में अगर बैठे हैं और आपको वचन सुनाया जा रहा है और आप कह रहे हो आमीन, हाँ बिल्कुल सही है,
आपका रियल टेस्ट जो है, रियल परीक्षा तब होती है जब आपके सामने पैसे की परीक्षा आती है और आपके सामने एक परिस्थिति बनती है कि मैं यहाँ पर झगड़ा करूं या परमेश्वर के भय में आकर करूं कि पर यहोवा मेरा धन है, यहोवा मेरा अत्यंत बड़ा भाग है, ये तो कागज के टुकड़े मुझे और दे देगा। वहां पर आप उस समय ऐसी बात करते हो या वहां पर आप दुंदक दैया मचाते हो? आप काहे के विश्वासी हो फिर? असली विश्वासी वो नहीं जो खाली सुन के खुजली मिटाए। यहां से जाने के बाद अब आपके सामने क्या है, परीक्षाएं आएंगी और उन परीक्षाओं में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपका वचन का मानना या न मानना है। हालेलुया। और जितने भी लोग यहां से जाने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद, और जब उन परिस्थितियों में आते हैं और अपने आप को मारते हैं, कूटते हैं, वश में लाते हैं कि भाई ने नहीं बोला था, परमेश्वर ने बोला था, जब मेरे परमेश्वर ने बोला है तो मैं करूंगा या करूंगी ऐसे, भले आप फेल हो जाओ मैं दोबारा करूंगी ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, अपना बल उंडेलेगा। और आपको सही बता रहा हूं, आप जितना समझते भी नहीं हो उससे बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, भाई सुनील प्रार्थना करें।